नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा ये टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है बेटा नेमिंग। हम लोग यहाँ पे नेमिंग करना सीखेंगे। अब तक हमने बहुत सारे ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स पढ़े हैं, जैसे कि मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, एल्कोहल के कंपाउंड्स हो गया बेटा, मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया। इनके हमने स्ट्रक्चर्स बनाना सीखे, हम इसके डॉट स्ट्रक्चर्स बनाना देखे बेटा, कार्बन स्केलेटन बनाना सीखा। लेकिन इनके अंदर नेम्स हमको अभी तक समझ में नहीं आए थे, जैसे कि 2 मिथाइल ब्यूटेन था, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन था। इनके ना नेमिंग हमको अभी तक समझ नहीं आई कि भाई नेमिंग ना बनती कैसे है, नेम कैसे हो रहा है, इनके कंपाउंड्स के किस तरीके से नाम रखे जा रहे हैं। तो उनके लिए बेटा हमको ना कुछ रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। पहले देखो रूल्स ना मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ और आपको यहाँ पे दिखेगा भी, पढ़ तो लेंगे, लेकिन मैं रूल्स बताऊंगा ना आपको, तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा जब तक कि हम इसके एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे ना। रूल्स बताने में कभी भी किसी को कुछ समझ में आया नहीं है, ठीक है। लेकिन रूल्स फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। देखो रूल क्या है। सबसे पहला रूल है कि आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हमको ना जो चेन दी हुई होगी उसके अंदर कार्बन एटम्स के ना नंबर्स को, कि कितने कार्बन एटम्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले कि 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, कितने, हमको सबको आइडेंटिफाई करना है। सेकंड बात बेटा कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी ना, हमको उसको भी आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि कई बार हम लोगों को जो कार्बन चेन दी हुई होगी ना उसके अंदर ब्रांचेस बने हुए होंगे। अब वो ब्रांचेस के अकॉर्डिंगली हमको ना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना होता है। वो हम लोग देखेंगे अभी कैसे करना है। सेकंड थर्ड बेटा, हम जो कार्बन चेन, हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, उनके अंदर कार्बन को हम लोग नंबर्स प्रोवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर्स होंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के कार्बन को नंबर प्रोवाइड करेंगे। जो ब्रांच में कार्बन है उसको नंबर प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग आगे बेटा। जो फंक्शनल ग्रुप्स अगर आ गए हमारे कार्बन चेन के अंदर, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया, एल्डिहाइड आ गया, कीटोन आ गया या कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो उसके नाम को ना हम लोग सफिक्स या फिर प्रीफिक्स लगा करके जो एक्चुअल जो कार्बन की चेन होगी उसके नाम से पहले लगाएंगे फंक्शनल ग्रुप का नाम, या फिर उसके नाम के बाद लगा देंगे फंक्शनल ग्रुप का नाम। कैसे लगाएंगे वो हम लोग अभी देखेंगे बेटा। आपके ना स्क्रीन के ऊपर एक टेबल आ रही होगी, आपके एनसीईआरटी की टेबल है 4.4। इसके अंदर आपको देखो प्रीफिक्स और सफिक्स दिए हुए हैं और आपको फंक्शनल ग्रुप्स के नाम दिए हुए हैं बेटा। हेलोजेंस का आपको प्रीफिक्स सफिक्स दिया हुआ है नाम। हेलोजेंस का जो नाम आएगा ना वो प्रीफिक्स में है बेटा। देखो क्लोरो है, ब्रोमो है। एल्कोहल का नाम जो है ना बेटा सफिक्स है, यानी कि नाम के बाद आएगा उसका नाम। जो मेन कार्बन चेन का नाम होगा उसके बाद उसका नाम आएगा सॉरी। एल्डिहाइड में बेटा ये भी सफिक्स है। एल्कोहल में क्या नाम लगाना है आपको, कार्बन चेन के बाद OL लगा देना है, ठीक है। एल्डिहाइड में आपको AL लगा देना है। कीटोन में आपको ONE लगाना है, यानी कि ओन पढ़ते हैं इसको, है ना, इसको पढ़ते हैं ओन। और कार्बोक्सिलिक एसिड के आगे आपको सफिक्स लगाना है बेटा, नाम में ओइक एसिड लगाना है, ठीक। हम लोग इसको देखेंगे अभी फंक्शनल ग्रुप्स में प्रीफिक्स और सफिक्स कार्बन चेन के अंदर कैसे ऐड करना है। लेकिन इससे पहले बेटा हम लोगों को ना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम लोग जो आइडेंटिफाई करेंगे उसको, अगर हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो हम लोग नाम कैसे उसका डिसाइड करेंगे। देखो हम लोग यहाँ पे ना बहुत सारे कार्बन एटम्स के नाम हो सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंगली, लेकिन हम लोग ना इतना ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं। कार्बन एटम्स जो है ना, अगर कोई एक कार्बन एटम है कार्बन कंपाउंड के अंदर, तो उसका जो नाम होगा ना, बेसिक नाम होगा, जो फंडामेंटल नाम है, वो स्टार्ट होगा मिथ से, METH, ठीक है। अगर 2 कार्बन है तो उसका नाम स्टार्ट होगा बेटा इथ से। अगर 3 कार्बन है तो वो प्रोप हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा, 6 कार्बन है तो हेक्स हो जाएगा, 7 कार्बन होते हैं तो हेप्ट हो जाता है, 8 कार्बन होते हैं तो ऑक्ट हो जाता है बेटा। बहुत सारे कार्बन, उनके हम लोग को इतना ज़्यादा एडवांस में पढ़ना नहीं है। हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं बेटा। पहला एग्जाम्पल देखो, उन्हें सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है बेटा, रूल के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन चेन्स। हम लोगों को इस चेन के अंदर ना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है बेटा। यहाँ पे जो मैंने जगह छोड़ दिया ना बॉन्ड्स लगा लगा के, यहाँ पे आप लोग एज इट इज समझ लेना कि बॉन्ड्स के साथ साथ ना हाइड्रोजन भी एडेड है, वहाँ पे प्रेजेंट है। लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को लिखा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग समझ जाना कि यहाँ पे हर जगह पे हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। कितने कार्बन एटम्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 कार्बन एटम्स हैं। अगर 3 कार्बन एटम्स हैं तो उसके लिए नाम कितना क्या लगेगा बेटा, प्रोप लग जाएगा। इसका नाम क्या, सबसे पहले आप लगा देंगे यहाँ पे प्रोप। अब देखो आइडेंटिफाई करो कि रूल्स को अभी फिलहाल के लिए छोड़ो, आइडेंटिफाई करो। देखो कार्बन और कार्बन के बीच में ना कितने बॉन्ड्स हैं, क्या सब जगह सिंगल बॉन्ड्स हैं। अगर सिंगल बॉन्ड होगा बेटा तो इसके नाम के आगे ना आप लोग एन लगाएंगे। एन किसके लिए लगता है बेटा, सिंगल बॉन्ड के लिए लगता है। अगर आप लोगों को याद हो, अल्केन, हमने एक होमोलोगस सीरीज के अंदर फैमिली पढ़ी है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के अंदर भी हमने अल्केन पढ़ा था। अल्केन में जो आखिरी का जो ANE है ना, वो क्यों था, क्योंकि वो सैचुरेटेड था, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, ठीक है ना। अब आपको बात समझ में आई, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड लगता है तो उसके आगे नाम के आगे क्या लग जाता है, एन लग जाता है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका प्रोपेन हो जाएगा। सेकंड देखेंगे,
अब हम लोगों को देखो यहाँ पे ना बेटा एक ब्रांच भी दिख गई है। अब सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को आइडेंटिफाई करने हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और उसके साथ साथ हम लोगों को बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी आइडेंटिफाई करनी है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको 5 दिखेगी, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ बेटा कि 5 के लिए आपको क्या लगाना होता है, पेंट, तो यहाँ पे आप सबसे पहले पेंट लिख देंगे। लेकिन हम इस पेंट के साथ ना प्रॉब्लम ये है कि हमने अभी तक जो है ना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रांच आ गया है। ब्रांच आने की वजह से हम लोगों को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ध्यान से 1 2 3 4, एक तो ये हमारी चेन है और एक और चेन हो सकती है 1 2 3 4। तो दोनों तरफ से बेटा हम लोगों को ना 1 2 3 4 4 कार्बन की एक चेन मिल रही है, लेकिन बीच में एक ब्रांच है। तो कोई भी एक ब्रांच को आप लोग डिसाइड कर लेंगे, और प्लस उसको देखो थर्ड रूल इसका क्या कहता है कि नंबरिंग भी प्रोवाइड करना है। तो हम लोग इसको नंबर प्रोवाइड कर देंगे, 1 2 नंबर्स प्रोवाइड कर देंगे 1 2 3 4। लेकिन जो ब्रांच वाला जो कार्बन एटम है उसको नंबर प्रोवाइड नहीं करना, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, देखो जरा, इसका नाम बेटा जो मेन कार्बन चेन है उसके अंदर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो मेन कार्बन चेन के अंदर 4 कार्बन है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूट से स्टार्ट होगा। हम लोग सिर्फ मेन कार्बन चेन जो लॉन्गेस्ट कार्बन है ना उसको काउंट करेंगे। इसका नाम कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, ब्यूट से स्टार्ट होगा। अब सब कार्बन एटम्स के बीच में बेटा कितने कितने बॉन्ड्स हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो इसके नाम के आगे क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, ठीक है। अगर एन लग गया है बेटा तो अब यहाँ पे जो अलग से कार्बन का जो एक ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये जो है ना ये एक कार्बन का ग्रुप है जिसके पास 3 हाइड्रोजन है। एक कार्बन का ग्रुप है जिसके पास 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, अगर CH3 आपको कहीं दिखे तो इसके लिए नाम लगता है मिथाइल। आप अपनी कॉपी में ऊपर कहीं पे लिख लेंगे। अगर आपको CH3 कहीं लिखा हुआ दिखे या ऐसे बना हुआ दिखे तो इसके लिए नाम क्या लगेगा, मिथाइल लगेगा। क्या लगेगा, मिथाइल लगेगा। तो ये मिथाइल बेटा होता है प्रीफिक्स। ये मिथाइल क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ये ब्यूटेन को आप स्मॉल कर देंगे और इसके प्रीफिक्स में क्या लग जाएगा बेटा, मिथाइल लग जाएगा, ठीक है। नंबर करने का क्या फायदा हुआ बेटा, नंबर करने का फायदा ये है कि हम लोगों को ना ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये मिथाइल बेटा ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब ये फंक्शनल ग्रुप्स जो है, ये जो हेटेरो एटम है, हेटेरो एटम नहीं है खैर, ये ग्रुप है, एक अलग ग्रुप है। तो ये नंबरिंग ये कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है हम लोगों को ये बताना पड़ता है, ठीक है। अभी आपने अगर नंबरिंग 1 2 3 4 करी है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ना वो 3rd कार्बन पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 मिथाइल ब्यूटेन, इसका पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है। बेटा यहाँ पे ना बहुत सारे रूल्स हैं, मैंने इस यहाँ पे सब रूल्स लिखे नहीं है, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल्स के फॉर्म में इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। देखो मैंने यहाँ पे 3 मिथाइल ब्यूटेन लिख तो दिया है, लेकिन इस नाम के अंदर अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। देखो ध्यान से, हम लोगों को एक रूल आप याद रखना कि जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप होगा ना उसको हमेशा लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, उसको हमेशा लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है बेटा उसको नंबर मिला है 3। हमने ये 3 नंबर क्यों दिया है, क्योंकि हमने लेफ्ट से राइट नंबरिंग की थी। लेकिन अगर हम लोग इसको बेटा नंबरिंग राइट से लेफ्ट करते 1 2 3 4 तो क्या इस मिथाइल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलता, बिल्कुल मिलता। इसीलिए अब नंबरिंग हम लोग यहाँ से ना करके कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। दोनों तरफ हमारे पास चॉइस होती है, ऑप्शन होता है, जहाँ पे आपको ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को आपको लोएस्ट नंबर मिल रहा हो आप नंबरिंग वहाँ से करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसका नाम बेटा 3 मिथाइल ब्यूटेन की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस नाम का बेटा एक्सप्लेनेशन ना आप एक बार रिपीट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगी। इस नाम को, इस वाले कंपाउंड को देखेंगे जरा ध्यान से। इस कंपाउंड के अंदर सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट कार्बन को आइडेंटिफाई करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करेंगे। आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करो 1 2 3। इसके बाद तो बाकी दोनों बेटा ब्रांचेज हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो गई हमारी, 3 कार्बन की, और 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं बेटा, प्रोप लगाते हैं, ठीक है ना। 3 कार्बन के लिए हमारे पास लग गया है प्रोप, ठीक है। क्या इसके अंदर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स भी हैं बेटा, यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। दोनों कैसे दिख रहे हैं हमको, CH3 दिख रहे हैं। देखो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन हैं, ठीक है ना। अब जहाँ पे भी आपको CH3 दिखता है उसका नाम क्या होता है बेटा, मिथाइल होता है। और मिथाइल जो नाम लगेगा कैसा लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा। यहाँ पे बेटा मिथाइल कितने हैं, 2 हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ पे 2 मिथाइल है बेटा, तो यहाँ पे हम नाम लगाएंगे इसका डाई मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा डाई। डाई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये हमारा नाम बन गया डाइमिथाइल। अच्छा यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में बेटा कितने बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो इसके नाम के आगे लग जाएगा प्रोपेन पूरा। ये डाइमिथाइल प्रोपेन हुआ। अच्छा नंबरिंग करने से क्या फायदा हुआ, नंबरिंग करने से फायदा ये है कि हमने मिथाइल ग्रुप का कार्बन का पोजीशन बताएंगे कि मिथाइल ग्रुप कौन से कार्बन पे लगा हुआ है। ये दोनों मिथाइल ग्रुप बेटा सेकंड कार्बन पे लगे हैं क्या, ये वाला मिथाइल ग्रुप भी सेकंड कार्बन पे है
ऊपर वाला मिथाइल ग्रुप भी सेकंड कार्बन पे है, तो बेटा यहाँ पे ना दोनों ही मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पे है, तो हम यहाँ लगाएंगे 2,2 और हाइफन डाई मिथाइल प्रोपेन। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग कंपाउंड देखेंगे। यहाँ पे बेटा आपके जो लिस्ट है ना उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये ना हमको COOH दिख रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा, ठीक है। सब कार्बन के बीच में बेटा सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें बेटा प्रीफिक्स तो कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि ये जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है ना प्रीफिक्स नहीं सफिक्स लगता है। तो सफिक्स क्या लगता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए? ओइक एसिड। और ओइक एसिड भी बेटा यहाँ पे मैंने लिख दिया अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे आप समझेंगे कि किस तरीके से सफिक्स लगाया जाएगा। लास्ट में जो ई है ना बेटा इसको आप ओमिट कर देंगे और ओ ई की जगह पे ओइक एसिड लगा देंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपेनोइक एसिड। ये वाला कंपाउंड देखेंगे, इसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी बेटा? 4 कार्बन की। अच्छा यहाँ पे ना नंबरिंग करने की हमें कोई खास जरूरत पड़ी नहीं, ठीक है ना। वैसे नंबर हम लोग कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमको 4 कार्बन की दिख रही है, तो इसका जो बेसिक नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ब्यूट हो जाएगा। हर कार्बन के बीच में बेटा सिंगल बॉन्ड है, तो इसके नाम के आगे हम लोग कंप्लीशन करेंगे, इसका ब्यूटेन नाम हो जाएगा। क्या इस कार्बन के पास बेटा कुछ फंक्शनल ग्रुप भी दिख रहा है हमको? हाँ, फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। और वो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे बेटा मैंने हाइड्रोजन ना नहीं लगा, यहाँ पे ध्यान रखना कि हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करना होता है। तो बेटा ब्यूटेन के आगे यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है हमको? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लग रहा है। और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए हमारे पास सफिक्स होता है बेटा ओल। और ओल कैसे लगेगा? यहाँ पे ओल ई ओमिट कर देंगे और ओल लगा देंगे। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोल, ठीक है। ये वाला कंपाउंड देखेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कार्बन और कार्बन की ना लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करेंगे। क्या ये भी कार्बन नहीं बेटा? ये एक फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन, और ये हमारे पास सिर्फ कार्बन चेन है। अब इसकी कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना है बेटा, 5 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 5 के लिए हम लोग लगाते हैं, इधर देखो पेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे पेंट लगा देंगे, ठीक है। हर कार्बन के बीच में बेटा सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो इसके आगे आ जाएगा एन हो जाएगा इसके आगे, है ना। अच्छा यहाँ पे अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप बेटा टर्मिनल पे नहीं है। देखो यहाँ पे ना साइड में था फंक्शनल ग्रुप, इसलिए मैंने नंबरिंग नहीं करी थी। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारे पास साइड में नहीं है, बीच में कहीं पे है, तो यहाँ पे नंबरिंग करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को याद हो कि कार्बन को नंबर देने के लिए हमको फंक्शनल ग्रुप को बिल्कुल कम लीस्ट नंबर देना होता है, कम से कम नंबर देना पड़ेगा। तो हम लोग नंबरिंग बेटा यहाँ से ना करके कहाँ से करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4 5। अब बताओ क्लोरीन को कौन सा कार्बन का पोजीशन मिला है? सेकंड कार्बन का पोजीशन मिला है। और ये क्लोरीन के लिए बेटा हमारे पास ना प्रीफिक्स लगता है, उसका नाम होता है क्लोरो लग जाएगा। तो ये क्या है? क्लोरोपेंटेन। लेकिन ये जो क्लोरीन है बेटा ये कौन से कार्बन पे है? सेकंड कार्बन पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोपेंटेन। लोग देख रहे हैं कुछ कार्बन कंपाउंड्स के नाम जो है ना चेंज हो जाते हैं जब कहीं पे अनसैचुरेशन आ जाता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। तो हम लोग कुछ अलग एग्जाम्पल्स देखेंगे जहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो देखते हैं बेटा पहला एग्जांपल, इनका नाम क्या होगा? देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि नंबर ऑफ कार्बन्स को आइडेंटिफाई करना है कि कितने कार्बन्स की आपके पास चेन है। काउंट करेंगे यहाँ पे तो 1 2 3 और 4, 4 कार्बन्स की चेन है। और 4 कार्बन के लिए हमको पता है कि क्या लगता है बेटा? ब्यूट लगता है ना। ब्यूट हमने सबसे पहले लिख दिया है। अच्छा अब देखिए ब्यूट के आगे यहाँ पे कहीं पे कार्बन या कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। हमको यहाँ पे दिखता है कि हाँ यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो बेटा डबल बॉन्ड जहाँ पे भी लगेगा ना, आपको याद है कि सिंगल बॉन्ड के लिए तो हम लोग एन लगाते थे, लेकिन डबल बॉन्ड अगर किसी कार्बन या कार्बन के बीच में आ जाएगा तो वहाँ पे एन ना लगा करके हम लोग लगाएंगे बेटा इन। डबल बॉन्ड के लिए लगता है इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगता है बेटा आइन, YINE। हम लोगों ने बेटा एल्केन, एल्कीन और अल्काइन पढ़ा हुआ है। अल्केन में जो है लास्ट में ANE आता है, अल्कीन में ENE आता है और अल्काइन में बेटा YNE आता है। तो वहाँ पे जो नाम है ना लास्ट के 3 लेटर्स जो हैं वो उनके नाम को डिसाइड करते हैं, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं बेटा, इसका नाम क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड का ब्यूटीन नाम हो जाएगा बेटा। एक और कंपाउंड देखते हैं, यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को आइडेंटिफाई करना है। हमारे पास यहाँ पे बेटा 1 2 3 कार्बन एटम्स हैं, तो 3 कार्बन एटम्स के लिए बेटा आपका जो बेस नाम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोप, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कार्बन या कार्बन के बीच में कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है। हमको यहाँ पे दिखता है बेटा सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो बेटा ट्रिपल बॉन्ड के लिए ना यहाँ पे हम लोग पहले लगाते थे एन, सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते थे, और यहाँ पे बेटा ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पे हम लोग आइन लगाएंगे। इसका नाम हो जाएगा बेटा प्रोपाइन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। इसी तरीके से आप बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं जिनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल हो। अच्छा देखते हैं कि कहीं पे किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी अवेलेबल है और कोई फंक्शनल ग्रुप भी अवेलेबल है, तो उसकी नेमिंग कैसे होगी?
देखिए सबसे पहले आप लोगों को नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को आइडेंटिफाई करना है। हम लोगों ने कर लिया बेटा, 4 कार्बन एटम्स हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेस ब्यूट नाम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बीच में कहीं पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, उसको आइडेंटिफाई कर लो। हम लोगों को दिख रहा है बेटा यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे मैं बेटा क्या लगा दूंगा, डबल बॉन्ड के लिए ENE लगा दूंगा। ठीक है, अच्छा इस पूरे कार्बन चेन के अंदर कहीं पे कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, कोई हेटेरो एटम तो नहीं है। हम लोगों को दिख रहा है बेटा यहाँ पे एक ब्रोमीन है जो कि हेटेरो एटम है, हैलोजन है। हैलोजन का नाम बेटा प्रीफिक्स हो जाता है। अगर इसका नाम कार्बन चेन के अंदर हम लोगों को जोड़ना है कार्बन कंपाउंड का नाम बनाने के लिए, तो इसके नाम को हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, प्रीफिक्स, नाम से पहले लगाना पड़ेगा। और हम लोगों को पता है हैलोजेंस के नाम, अगर क्लोरीन है तो क्लोरो हो जाता है, ब्रोमीन है तो ब्रोमो हो जाता है ना, आयोडीन है तो आयोडो हो जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, ब्रोमो ब्यूटीन हो जाएगा इसका नाम, ब्रोमो ब्यूटीन इसका नाम हो जाएगा। अच्छा एक रूल अगर आप लोगों को याद हो बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आइडेंटिफाई करके हम लोग उसको नंबरिंग करते हैं, और नंबर ऐसे करना होता है कि फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिले, छोटा नंबर मिले। तो यहाँ से हम लोग काउंट ना करेंगे, यहाँ से हम लोग काउंट नहीं करेंगे बेटा, 1 2 3 4 ऐसे काउंट नहीं करेंगे। कहाँ से करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4। इससे फ़ायदा ये होगा कि ब्रोमीन को ना छोटा नंबर मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ से काउंट करते बेटा 3 नंबर, 3rd कार्बन पे आता है, इसको 3 मिलता, लेकिन यहाँ पे काउंट करने पे हम लोग ब्रोमीन को क्या दे रहे हैं, 2nd कार्बन एटम की पोजीशन दे रहे हैं। तो बेटा इसका कंप्लीट नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटीन, इसका कंप्लीट नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटीन। एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा, अगर हमारे पास कोई और फंक्शनल ग्रुप हो हैलोजेंस के अलावा, देखो यहाँ पे अगर इस कार्बन के अंदर आपको जो है ना एल्कोहल दिख रहा है, सबसे पहले आप लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को आइडेंटिफाई करेंगे। 3 कार्बन एटम्स है आपके पास, तो इसका बेस नाम हो जाएगा बेटा प्रोप, इसका बेस नाम हो जाएगा प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच में आपको कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड भी दिख रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है बेटा, आइन लगता है, YNE लगा देंगे इसके आगे। अच्छा आप देखो यहाँ पे ना हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप भी है, और फंक्शनल ग्रुप के लिए ना, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास बेटा टर्मिनल पे है, साइड में है, बीच में कहीं नहीं है। जैसे कि ब्रोमीन यहाँ पे ना बीच में था, तो हम लोगों को नंबरिंग करनी पड़ती थी। अब यहाँ पे टर्मिनल पे है बेटा, तो आप टर्मिनल पे ना नंबरिंग नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, विदाउट नंबरिंग आप लोग देख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे बेटा OH, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये एल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ये एल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है OH। तो एल्कोहल के लिए बेटा ना सफिक्स लगता है, एक सफिक्स यानी कि नाम के बाद लगेगा। एल्कोहल के लिए बेटा लगता है ओल, एल्कोहल के लिए लगता है ओल। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी ये नाम लिखेंगे ना आप, तो यहाँ पे लास्ट वाला जो ई होता है ना, इसको ओमिट कर देना है, आपको ई को हटा देना है। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपाइनोल, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइनोल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, यहाँ पे देखिए आपको 4 कार्बन एटम्स का एक चेन दिख रही है आपको, तो 4 कार्बन एटम्स के लिए जो बेस नेम हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा बेटा ब्यूट। 4 कार्बन एटम्स के लिए ब्यूट लगाते हैं बेस नाम। अच्छा कहीं कार्बन या कार्बन के बीच में आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है हमको बेटा, यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा, इन नाम लगा देंगे। ठीक है, अच्छा आप देखिए यहाँ पे कहीं पे कोई और फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है बेटा, यहाँ पे ना हम लोगों को एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, ये जो है ना, ये एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं बेटा, COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा दिखता है हमको, कई बार COOH लिखा हुआ दिखता है। तो यहाँ पे देखो COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका नाम बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स लगाते हैं हम, नाम के बाद लगाते हैं उसका सफिक्स। तो क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका कंप्लीट, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लगता है बेटा, उसके लिए क्या लगता है, ओइक एसिड। अच्छा यहाँ पे भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ब्यूटीन आपने लिख दिया, तो लास्ट वाला जो ई है ना बेटा, इसको ओमिट कर देना है, और उसके बाद ये ब्यूटेन के ई को ओमिट करके ओइक इसके साथ जोड़ देना है आपको। तो इसका नाम पूरा क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, ये आपके हमने अनसैचुरेटेड के एग्जाम्पल्स देखे बेटा। यहाँ पे हम लोग ना अब कुछ और एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। हम लोगों ने पहले सिंपल एग्जाम्पल्स देख लिए बेटा, जहाँ पे जो है ना सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे, सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, और वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप्स लग रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड थे और उनके साथ कहीं पे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स एडेड थे। अब हम लोग थर्ड टाइप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन्स के एग्जाम्पल्स। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एल्डिहाइड और कीटोन्स के एग्जाम्पल्स को बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग। एग्जाम्पल्स देखते हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ पे देखो, एल्डिहाइड और कीटोन का बेटा एक जनरल फार्मूला होता है CnH2NO, और इसका भी जनरल फार्मूला होता है CnH2NO। तो कई बार क्वेश्चंस के अंदर ना ऐसे भी बताते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फार्मूला सेम होता है, तो इनके मेंबर्स बेटा कहाँ से स्टार्ट होंगे, तो अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ना आप लोग इसके जो जनरल फार्मूला है उसको देख लीजिए। एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला होता है बेटा CnH2NO, और कीटोन का भी सेम जनरल फार्मूला है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे बेटा, अगर हम लोग इस फार्मूले के अंदर n की वैल्यू 1 रख दें, अगर इस फार्मूले के अंदर n की वैल्यू 1 रख दें, तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा बेटा। n की वैल्यू 1 रखने पे C1
H2O, या फिर ये जनरल फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया CH2O। लेकिन ये जो एल्डिहाइड का ग्रुप अगर आप लोगों को याद हो बेटा, तो एल्डिहाइड का जो ग्रुप होता है ना वो CHO होता है। क्या होता है एल्डिहाइड का ग्रुप? CHO होता है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे बेटा, ये जो फॉर्मूला बनेगा ना H ये वाला, और ये बन जाएगा बेटा CHO होगा। ये क्या हो जाएगा? CHO, है ना। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है और ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है HCHO। इसका बेटा नाम क्या होगा ज़रा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम लोग मिथ लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन के बीच में बेटा डबल कार्बन और कार्बन है ही नहीं यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड का तो स्कोप ही नहीं है। तो यहाँ पे बेटा सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग एन लगा देंगे। और अगर आप लोगों को याद हो एल्डिहाइड के नाम, एल्डिहाइड ग्रुप जहाँ पे भी कार्बन कंपाउंड में लग जाएगा तो उसके नाम के आगे बेटा एक सफिक्स लगेगा AL करके, सफिक्स लगेगा AL करके। तो यहाँ पे बेटा AL आप लोगों को लगाना है, नाम के आगे क्या लगाना है? AL लगाना है। लेकिन यहाँ पे मीथेन में ना जो लास्ट का E है इसको आप हटा करके इसकी जगह पर AL लगा देंगे, तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथनअल। क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का? मिथनअल नाम हो जाएगा बेटा। इसका ना एक बात आपको और याद रखनी है इस कंपाउंड की, कई बार इसका ना कॉमन नेम पूछ लेता है। इस कंपाउंड का कॉमन नेम भी आप लोग याद रखेंगे। इस कंपाउंड का कॉमन नेम है बेटा फॉर्मेल्डिहाइड। इस कंपाउंड का कॉमन नेम है बेटा फॉर्मेल्डिहाइड। अगला एग्जांपल देखेंगे। अगर इस फॉर्मूले के अंदर हम लोगों ने n की वैल्यू 2 रखा, n की वैल्यू 2 रखने से बेटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो फॉर्मूले के अंदर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो C2 हो जाएगा, H4 और ये O हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटा कंपाउंड देखिए, यहाँ पे 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है क्या यहाँ पे? 1 2 3 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यानी कि फॉर्मूला बिल्कुल ठीक बन रहा है। अब यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग बेटा फॉर्मूला बनाएंगे। ये हो जाएगा CH3, ये वाला कौन सा हो जाएगा? CH3, और लास्ट में कौन सा ग्रुप आ जाता है बेटा एल्डिहाइड का? वो होता है CHO। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसका नाम हम लोग देखेंगे बेटा, इसका नाम कैसा होगा? यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन एटम्स है, 2 कार्बन एटम्स के बेटा हमारे पास जो बेस नाम होता है वो होता है इथ। और कार्बन के बीच में यहाँ पे कोई डबल, ट्रिपल या सिंगल बॉन्ड है? यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है बेटा सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए यहाँ पे इसके नाम के आगे लग जाएगा एन। और यहाँ पे हमको इस पूरे कंपाउंड के अंदर बेटा यहाँ पे हम लोगों को ग्रुप दिख रहा है जिसका नाम है एल्डिहाइड, CHO। ये जो ग्रुप है एल्डिहाइड, ये CHO, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसका। अब एल्डिहाइड के लिए बेटा हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा, अभी क्या लगता है इसके नाम के आगे? अल लग जाता है, लेकिन वो ई की जगह पे लगेगा, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा पूरा इथनअल। इसका नाम हो जाएगा क्या? इथनअल, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लीजिए। अगर हम लोग n की वैल्यू 3 रखते हैं बेटा, n की वैल्यू 3 रखा, तो n की वैल्यू 3 का मतलब ये है कि इसका एक जनरल फॉर्मूले में n की वैल्यू 3 रखने से C3 हो जाएगा, H6 और यहाँ पे O हो जाएगा। हम लोग काउंट कर लेते हैं बेटा, क्या कार्बन यहाँ पे 3 है? 1 2 3 कार्बन है। क्या हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है बेटा? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है यहाँ पे हमारे पास। अब हम लोग ये फॉर्मूला ना बेटा इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। यहाँ पे देखो CH3 CH2 है, ये CH3 है, CH3 और ये CH2, तो दोनों मिलाकर के क्या हो जाएगा? C2H5 हो जाएगा ये। और यहाँ पे हमारे पास एक अलग ग्रुप है जिसका नाम है एल्डिहाइड, तो ये क्या है बेटा? CHO है। ये क्या है? ये CHO। ये क्या है हमारे पास? ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये एल्डिहाइड का, ये जो थर्ड n की वैल्यू 3 रखने पे 3 कार्बन के साथ जो फॉर्मूला बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसका हम लोग नाम देखते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे 3 कार्बन है बेटा, तो 3 कार्बन के लिए जो बेस नेम होता है वो होता है प्रोप। हर कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, तो उसके आगे लग जाएगा बेटा एन। और यहाँ पे हमारे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप का सफिक्स क्या लगता है? अल, वो लेकिन ई की जगह पे लगेगा, तो ई हट के क्या नाम बन जाएगा इसका? प्रोपेन अल नाम बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कीटोन का ग्रुप। बेटा कीटोन का भी याद रखना आप लोग, जो जनरल फॉर्मूला है ना वो तो सेम है, CnH2nO। लेकिन कीटोन में आप लोग बहुत ज़्यादा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, तो कीटोन का जो जनरल फॉर्मूला है ना उसके अंदर n की वैल्यू 1 और 2 रखने से आपको फर्स्ट मेंबर नहीं मिलेगा। n की वैल्यू 1 भी रखेंगे और 2 भी रखेंगे तो भी फर्स्ट मेंबर नहीं मिलेगा, है ना। कीटोन का फर्स्ट मेंबर अगर आपको चाहिए तो n की वैल्यू 3 से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में ज़रा देखो। This functional group cannot acquire a terminal position. It needs to be added in the non-terminal carbon atoms. बेटा टर्मिनल का मतलब है पूरे चेन के अंदर ना कहीं पे भी साइड में ये ऐड नहीं हो सकते। कहाँ पे ऐड होंगे? ये हमेशा नॉन टर्मिनल कार्बन एटम्स में, यानी कि टर्मिनल यानी कि साइड में नहीं ऐड होंगे, कहीं पे भी बीच में भी ऐड हो सकते हैं। नॉन टर्मिनल कार्बन एटम्स यानी कि बीच के किसी भी कार्बन एटम के ऊपर ये ऐड हो सकते हैं। हम इसका जो है बेटा एग्जाम्पल से समझते हैं बात, ये क्या बोलना चाह रहा है। सबसे पहले तो n की वैल्यू अगर हमने 1 रखी तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। n की वैल्यू 2 रखी तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? n की वैल्यू 3 पे देखते हैं बेटा। देखो n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 3 रख देंगे बेटा तो C3H6O हो जाएगा ये,
है ना। क्या यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। क्या हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। क्या यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, बिल्कुल यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखने पे हमको यही वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। अब ये ऐसा क्यों है बेटा कि n की वैल्यू 3 रखने पे आपको फर्स्ट मेंबर मिल रहा है। ध्यान से देखो, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये होता है बेटा कीटोन होता है ग्रुप CO होता है ये ग्रुप, है ना। और ये एल्डिहाइड वाला क्या ग्रुप होता है, CHO ग्रुप होता है। अब देखो ये जो CO ग्रुप है ना बेटा, ये हमेशा, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ये जो CO ग्रुप होता है ना, ये हमेशा नॉन टर्मिनल कार्बन एटम से मिलेगा। इस वाले कार्बन एटम पे ये ऐड नहीं हो सकता, इस वाले कार्बन एटम पे भी ये ऐड नहीं हो पाएगा। कहाँ पे ऐड होगा, हमेशा नॉन टर्मिनल पे, जहाँ पे साइड में से अगर आपने दोनों कार्बन को हटाने के बाद जो बीच में कार्बन एटम्स बचेंगे, सिर्फ वो वहाँ पे जा करके ऐड हो सकता है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, बीच में हमको ये कीटोन का ग्रुप दिख रहा है, ये CO, ये कीटोन का ग्रुप है। अब देखो इसका नाम हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले कार्बन एटम्स को आइडेंटिफाई कर लो 1 2 3। इसका बेस नेम हो जाएगा बेटा प्रोप, इसका बेस नेम हो गया प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे लग जाएगा एन। और कीटोन के लिए बेटा जो सफिक्स लगता है, उसका नाम सफिक्स होता है बेटा ओन। कीटोन के लिए सफिक्स लगता है वो क्या होता है, ओन। कीटोन के लिए सफिक्स लगता है वो क्या होता है, ओन होता है ना। ये इसका ओन ले लेंगे, लेकिन वो लगेगा कहाँ बेटा, भाई ई की जगह पे लगेगा। ई को रिप्लेस करके इसका नाम क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन। इसका नाम क्या बन जाएगा बेटा, प्रोपेनोन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। अगर n की वैल्यू आपने 4 रखी तो आपको सेकंड मेंबर मिलेगा कीटोन का। n की वैल्यू 4 रखो और यहाँ पे काउंट करते हैं। देखो n की वैल्यू अगर यहाँ पे 4 रखेंगे तो C4H8O, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। क्या यहाँ पे 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है। क्या यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है। ठीक है, क्या यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। इसका नाम देखेंगे बेटा, यहाँ पे सबसे पहले बेस नाम हम लोग प्रिपेयर करेंगे। 4 कार्बन है तो इसका बेस नेम हो जाएगा बेटा ब्यूट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। इसका बेस नेम क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। हर कार्बन एटम के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो इसके नाम के आगे लग जाएगा बेटा एन लग गया इसके नाम के आगे। अब यहाँ पे हमको जो है ना बेटा नॉन टर्मिनल कार्बन एटम, यानी कि साइड वाले कार्बन एटम्स को छोड़ के बीच में कहीं पे हमको एक कीटोन का ग्रुप में दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O वाला। अब ये C डबल बॉन्ड O वाला बेटा, इसका नाम का सफिक्स लग जाएगा ONE, लेकिन वो हटेगा कहाँ पे, E की जगह पे लगेगा, E हटेगा और ONE लग जाएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटेनोन। इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनोन। बेटा इसी के साथ ना हमारा इस चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड्स का ना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसका सेकंड पार्ट अभी भी बाकी है, जिसके अंदर हम लोग कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। वहाँ पे हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो उसके लिए ना एक अलग वीडियो मैं तैयार कर दूंगा। दूसरी बात ये बेटा, इसके अंदर जो नोमेनक्लेचर हमने जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़े ना, सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर बेटा वहाँ पे ना जहाँ पे नोमेनक्लेचर का टॉपिक खत्म हो रहा है, वहाँ पे दो क्वेश्चन है। एक जगह पे लिखा हुआ है कि आपको नाम दिए हुए हैं, उन नाम से आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, और दूसरे क्वेश्चंस में आपको ना स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, उन स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग आपको नाम बनाने हैं। तो उन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आपसे हो जाएगा बहुत ही ईजिली, क्योंकि यहाँ पे मैंने उनसे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स आपको करा दिए हैं। अगर इन एग्जांपल्स में आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उस चीज़ को आप रिपीट करके देखो, बात समझ में आ जाएगी आपको, है ना। और कोशिश करना आप बेटा यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स कराए जा रहे हैं, जितने भी टॉपिक्स और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी हैं, सब इंपॉर्टेंट है। वो सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने नोट्स के अंदर इसको जो है रिपीट कर लेना, नोट्स के अंदर इसको नोट डाउन कर लेना। अगर आपके पास पहले से बहुत सारे नोट्स बने हुए हैं तो उन नोट्स को आप खोल के बैठिए। अगर आपको इस वीडियो के जरिए से कोई नई बात आपको पता लगती है कि भाई ये मेरे लिए नया है, तो वहाँ पे आप नोट करके उसी टॉपिक के नीचे आसपास में कहीं पे नोट करके उस बात को लिख लेना।